सो गाइस, मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज मैं आपसे बात करूँगी बहुत देर तक, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं अपने काम पे ही पहुँच जाऊँ, अपने काम को करूँ। जब मैं लौट के आऊँगी तो मैं आज आपसे बात करूँगी बहुत सारी, और कुछ ज़रूरी बातें हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल अब हम लोग चलते हैं काम पे। टिफ़िन ले लिया है, सब हो गया है, मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखिए। एंड देन अपने काम को शुरू करते हैं। गाइस, आपको जैसे पता है ना कि मेरा दांत इतना बुरा दर्द हो रहा था ना कि आज मैंने काम तो कर लिया। फ़िलहाल इतना बहुत ज़्यादा कुछ काम था नहीं। सो मैं अब घर की तरफ वापस आ गई हूँ। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। मेरे को मतलब आपसे बहुत सारी बात करनी है। तो बात ऐसी है कि अभी तो मेरे घर में ना कुछ अच्छा ऐसा कुछ चल नहीं रहा। मतलब मेरा मूड ही नहीं एकदम सही है। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है इस टाइम पे मेरे को लेके। मुझे भी बहुत इस बात को लेकर टेंशन है कि लोगों की इतनी छोटी सोच होती है। मतलब किसी के कपड़ों से आप उसका कैरेक्टर जज करो, ये कोई बात होती है। और आज के टाइम पे मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ पैसा होता है। वो इसीलिए मैंने बोला था भाई, आपके पास पैसा है ना और आप दे रहे हो, तब तक तो इंसान आप तो खुश है। और आप ये कहो कि आप फ्री में रह रहे हो और भी कुछ भी नहीं दिए और कुछ करना भी नहीं है। अब ये ना कि घर में रहो तो काम भी करो। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं काम भी करूँ। तो इस वजह से मेरे को इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि तुम घर से निकलो, तुम्हारे कपड़ों की वजह से हमारे घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये वो। भाई मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ? अब मेरे कपड़ों से जज कर रहे हो यार? तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, ये देखो। ये भी तो इंसान देखे कि सोच कितनी छोटी है। सो अभी तो फ़िलहाल मैं एक पार्क में आके बैठी हूँ। ये मेरे घर के आसपास की पार्क है और CMS पार्क है, मेनली सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की है। तो मेरा ना अभी घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऊपर से मैंने अब दांत की दवा ले ली थी, आज सुबह गई थी दांत की दवा लेने, बहुत बुरा दर्द हो रहा था भाई। सो अब तो फ़िलहाल दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन टेंशन की वजह से ना मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहता है। इस टाइम पे मैं ले रही हूँ टेंशन, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैं टेंशन भी ले रही हूँ और मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, मैं जॉब भी नहीं ढंग से कर पा रही हूँ। मेरा बॉडी भी प्रॉब्लम कर रहा है इस टाइम पे। सो ये सब प्रॉब्लम है, मैं आपको बताना चाहती थी। अब पता मेरा हाथ दर्द लगता है तो मैं फ़ोन का कैमरा ही नीचे कर लेती हूँ। पर यहाँ पे आके ना, इस पार्क में आके ना इतना अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो है, सुकून है, कुछ तो है। अब यहाँ मैं बैठी हूँ, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत तेज़। मैं बहुत जल्दी वहाँ से शिफ्ट कर दूँगी। पता है, जब बाहर वाले आपको हर्ट नहीं करते, आपको ना हर्ट आपके घर वाले ही करते हैं, कोई और नहीं करता है। ये बात सच है। आप बाहर वालों से तो लड़ भी सकते हो, घर वालों से कैसे लड़ोगे? और फिर वही है ना, पैसा सबको दिखा देता है भैया कि पैसा है। कोई बात नहीं, आज मेरा समय ख़राब है तो कल आपका, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका समय ख़राब होगा, लेकिन हाँ, कल मेरा समय अच्छा ज़रूर होगा। क्योंकि मुझे उनको दिखाने के लिए नहीं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है। और ये चैलेंजेस जो आ रहे हैं ना, हो सकता है वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो अच्छा होने वाला है। तो मैं अपने पिताजी पे, अपने हनुमान जी पे पूरा भरोसा करती हूँ कि वो जो कर रहे हैं और जो वो करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। हो सकता है शुरू में मुझे बहुत तकलीफ़ हो, जैसे अभी हो रही है, और पर कोई बात नहीं, मुझे उन पर पूरा यकीन है, तो कर ही देंगे सब कुछ अच्छा। और अभी बताए आपको, मैं पार्क में बैठी हूँ ना तो लोग मुझे बड़ा अजीब तरीके से देख रहे हैं क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। पर मैं क्या करूँ, घर पे तो मुझे करने को मिलना नहीं है। तो यहाँ करने को क्या, मतलब अपने मन की बात, मुझे थोड़ा शांति। आपको पता है मैं घर पर किसी से बोल भी नहीं रही हूँ, और कोई मेरे साथ तो ऐसा है ना कि ऐसा इग्नोर किया जाता है मुझे घर पे कि मैं हूँ ही नहीं। मतलब मुझसे ना कभी खाना पूछा जाता है, ना पीना पूछा जाता है। पर अगर मैं कभी लेट हो जाऊँ ना तो मेरे पीठ पीछे बुराई होती है। मैं अगर अपने टैंक टॉप्स पहन लूँ ना तो लोग कहेंगे छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, तमीज़ नहीं है, बच्चे बिगड़ जाएंगे। भाई मैं उनकी बुआ हूँ, उनके उतने छोटे बच्चे, अभी 10, 11, 12, 15 साल के बच्चों
उनके साथ ऐसा मतलब बोल रहे हो यार, शर्म नहीं आती। इंसान अपने आप को कभी नहीं देखता है, उनको ही नहीं दिखता। मेरे पास टाइम ही नहीं रहता काम करने का एक्स्ट्रा, फिर भी मैं कभी कदार झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ, खाना ही बना लेती थी। लेकिन अब तो हद से ऊपर हो गया है यार। यही सब बात थी। मेरे को पता है 2 दिन से मैं इतनी समझो टेंशन में, इतना डिप्रेसिंग फील कर रही थी। बट एक तरफ ये भी था कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। तो हिम्मत हार के तो मुझे कुछ मिलना नहीं है। तो इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ूँगी, पीछे नहीं देखूँगी। और मैं इन लोगों को प्रूफ करने के लिए नहीं आगे बढ़ रही हूँ और ना मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रही हूँ। और सीधी सी बात है, सपने जिनके होते हैं ना, उन्हीं की लाइफ में मुसीबत आती है, उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि भगवान आपको टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर पेशेंस है या आपके अंदर सहन शक्ति है। आपको आने वाले, आप जो सपने मांग रहे हो उसको सहने का आपके अंदर दम है। सो हाँ, वो टेस्ट कर रहे हैं, पर मुझे उन्हीं पे ही पूरा यकीन है कि वो ही मुझे संभालेंगे। तो यही बात करनी थी मुझे आपसे। बात करते करते 6 मिनट भी होने वाला है, पर ठीक है, मुझे अपनी बात कहनी थी और मैंने कह दिया और मुझे अच्छा लग रहा है। कोई मेरी बात सुनने के लिए हो ना। तब मैं अपने फ्रेंड से कल रात में बात कर रही थी, तब मेरा मूड थोड़ा अच्छा हुआ। पर यही है ना कि रात में फिर इतना दर्द हो रहा था, मेरा दांत, ऊपर से मेरी नींद भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो 1 बजे तक रात में बातें की मेरे से। उसके बाद मैं मूवी देखने लग गई थी। मतलब मूवी क्या, मैं चाइनीज़ ड्रामा देख रही थी, ताकि मैं 2 दिन से पढ़ तो रही नहीं, कम से कम सीरीज़ ही देखूँ, कुछ वर्ड्स ही याद हो। अभी भी मेरा दांत बहुत दर्द हो रहा है, आपको मैं बता नहीं पाऊँगी, बोल नहीं पा रही मैं ढंग से। खाना तो मैं बहुत मुश्किल से खा पा रही। सो ये सब चीज़ें हैं और ठीक ही है। चलिए घर चलते, थोड़ी देर आराम कर लेते, सो जाते हैं। पता है बिल्कुल मेरा व्लॉगिंग एडिटिंग करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही और कुछ नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी मिल ही जाना है। मेरे डैडा हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। जो इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो मुझे वो दे देंगे। ओके, और सपने तो मेरे पूरे होने ही हैं, ये तो तय है। सो बस यही बात करनी थी। और मैं आपको भी पार्क दिखाती हूँ, ठीक है। पार्क तो बहुत सुंदर है। अब मैं अच्छी लग रही हूँ, पहले नहीं अच्छी लग रही थी, क्योंकि फ्रेम का एंगल में सही से नहीं पकड़ सकती, मैं थक गई कैमरा पकड़ के। ये देखिए पार्क, बहुत बड़ी पार्क है। यहाँ हमेशा फुटबॉल और मैच ये सब होते रहते हैं। अभी ये देखिए, ज़्यादा लोग क्रिकेट्स खेलना पसंद करते हैं। यहाँ चल रही है नए मैच की तैयारी। ये है पूरा CMS स्कूल, यहाँ यही चलेगा। और वहाँ पे झूले वूले लगे। ये मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर जो है पार्क के अंदर बना हुआ है। विश्वेश्वर नाथ मंदिर है, ऐसा समथिंग नाम है। उधर वो योगा और वगैरह का है, उधर झूले भी लगे हैं बहुत सारे। उधर तो फ़िलहाल मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ। यहाँ पता नहीं कहाँ से पानी, लगता है समरसेबल आया होगा, ऑन हुआ होगा। यहाँ घास और पेड़ में पानी डालने के लिए। देन पार्क तो बहुत सुंदर है। अभी लड़के को लग रहा है कि मैं इसको देख के वीडियो बना रही हूँ, पर इसकी गलत फहमी है। तो पार्क देख रही हूँ। चलिए चलते हैं, बहुत नींद आ रही है और अब अजीब भी लग रहा है। सो लेट्स गो। मेरी इस स्टाइल से एक चीज़ का नुकसान मुझे हो रहा है कि मेरे माथे पे ना, मुझे फोरहेड पे बहुत गर्मी लग रही है। ठीक ही है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही चीज़ें होती हैं एक साथ। आई मैं आपको दिखाती हूँ पार्क बैग। बनावट
सो मैं अब जा रही हूँ। यहाँ पे सब पार्किंग करते हैं। धूप तो बहुत ही ज़्यादा है भाई, तो प्यारा लग रहा है ना। चलिए चलते हैं। हल्की हल्की तो हवा भी चल रही है। इंसान मरेगा नहीं फिलहाल। इतनी ठंड गर्मी अभी से ही हो रही है, सोचिए। अभी तो मार्च भी गया नहीं और गर्मी इतनी भयंकर हो रही, पता नहीं मई जून में क्या होगा। तो गाइस, सो के उठने के बाद शाम हो गई थी और फिर मैं आ गई थी मंदिर पिताजी के दर्शन करने के लिए। और दर्शन हो गए पिताजी के। मैं आपसे उतनी सारी बात करने के बाद मैं मंदिर गई थी, पर रास्ते में मैं आपको बताया इसलिए नहीं, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो मैं उसी से बात कर रही थी। और अभी ना लाइफ की ऐसी वो लगी हुई है ना, लंका कह सकते हो आप इसे, कि अभी पता है वीडियो बनाने का, पोस्ट करने का कुछ भी हो नहीं पा रहा है। मतलब अंदर से मैं करना चाहती हूँ बट हो नहीं पा रहा है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम दैट आई एम नॉट पोस्टिंग वीडियो, बट स्टिल आई एम ट्राई टू डू दिस। सो मेरे हमेशा की तरह घूमे बाल ओके। जब भी मैं देखती हूँ ना अपना शीशा मिरर पर, तो मैं हमेशा अपने बाल को सही करती रहती हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी मम्मी मेरे लिए क्या लेकर आई हैं यार, दिखाओ। हाँ, ये टिफ़िन लाई हैं। एक्चुअल में ये है कि टिफ़िन इसलिए लाई हैं कि मेरी दवा छूट गई थी और टिफ़िन में खाना भी रखा था, तो वो कह रही थी उसको ख़त्म करो, तो मैंने कहा ठीक है ले आओ, अच्छा खा लेंगे। एंड देन मैं कंफर्ट लेकर आई हूँ मच्छरों के लिए, आरती उतारनी है ना। और एक जीरे का पैकेट लेके आई हूँ। जीरे का पैकेट का ठीक है, इसको मैं खाती हूँ कभी कभी, मुझे पसंद है। वैसे मैं चाय वाय नहीं पीती। सो इतना ज़्यादा हिला रही हूँ ना अपना फ़ोन में, इंसान कहेगा कि इसको कैमरे का पैन पकड़ने का तमीज़ ही नहीं है। ठीक है, नहीं है, आपको है, हमें नहीं है, हम नौसिखिया हैं। आई एम अ बिगिनर। सो अब इसको गर्म करते हैं, देन खाते हैं और फिर थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर वीडियो देखते हैं, फिर सो जाते हैं। क्योंकि इस टाइम ना पढ़ना लिखना एकदम सब साइड हो गया है, बट छोड़ना नहीं है। मैं कल से वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। ज़िंदगी में पॉज का बटन नहीं लगना है, होल्ड का नहीं लगना है, भले रीस्टार्ट कर लूँ, क्योंकि ऐसे चीज़ें होती रहेंगी ज़िंदगी में। अभी तो शुरुआत है। क्यों होती रहेगी? क्योंकि मैं बहुत बड़ा करने वाली हूँ, तो बहुत बड़ा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ती है। आपके सब्र, आपके पेशेंस, आपकी सहनशीलता, सब कुछ सहा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। देखो भगवान मुझे मेहनत करवा लूँ, पर प्लीज़ किसी की हर्टफुल बातें मत सुनवाओ। आप सुनवाते भी हो तो ठीक है, सहन करने की ना हिम्मत भी दो। तो ये है मेरे साथ। चलिए चलते हैं और काम करते हैं अपना।